हेलो गाइस, तो मैं हूं अंकित पटेल और आज हम लोग करने आ रहे हैं। मेरी मारुति अल्टो 800 LXi है, तो 2018 मॉडल है और इसकी जो मेजर सर्विस है वो करवाने के लिए आए हैं। तो गाड़ी अभी खुलना स्टार्ट हो गया है और एक बात ये कि ये गाड़ी मैंने सेकंड हैंड परचेज़ की है और गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 27,000 किलोमीटर चली हुई है। तो अब ये देखना है कि इसमें कितना खर्चा आता है मेजर सर्विस में। और इसकी एक तो क्लच प्लेट चली गई है, दूसरी स्टीयरिंग असेंबली इसकी चेंज होगी, ब्रेक शू इसके ख़त्म है। तो बाकी जो है इंजन ऑयल, गियर ऑयल वगैरह वगैरह, तो आपको मैं पूरी डिटेल्स के साथ ये वीडियो दूंगा कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो और उसमें आपको कितना खर्चा बैठेगा जो मेजर सर्विस होती है उसमें, तो मैं पूरे पार्ट्स के साथ आपको डिटेल्स में शेयर करूँगा। अभी बैटरी निकाल दिए, काम स्टार्ट हो गया है और स्पार्क प्लग निकाल दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेक ऑयल की कंडीशन, आपको दिख रही हो तो बहुत ही बुरी कंडीशन है ब्रेक ऑयल की। इंजन ऑयल तो चलो थोड़ा सा ठीक है और स्पार्क प्लग निकाल दिए हैं, इग्निशन कॉइल भी निकाल दी है। तो ये एयर फिल्टर निकला हुआ है, ठीक है कंडीशन, वैसे अपने को तो चेंज ही करना है। यहाँ पे अगर इग्निशन कॉइल देखें, इग्निशन कॉइल पे कोई रस्ट नहीं लगा है, ये भी प्रॉपर तरीके से ठीक है सारी की सारी इग्निशन कॉइल। तो ये तीनों इग्निशन कॉइल हो गई। स्पार्क प्लग देखते तो तीनों स्पार्क प्लग भी अच्छे ही है, वैसे कुछ फॉल्ट वाले तो है नहीं, बट टाइम हो गया है तो ये भी हम लोग चेंज ही कर देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको थ्रोटल बॉडी की कंडीशन भी दिखा देता हूँ। तो थ्रोटल बॉडी की कंडीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रही होगी, तो पूरी अंदर मतलब थ्रोटल बॉडी लगता नहीं है कि आज तक कभी भी क्लीन हुई होगी। अब देखते आगे आगे और भी काम करते। इंजन ऑयल और गियर ऑयल निकाल दिया है। इंजन ऑयल तो लेवल कंप्लीट था, लेकिन गियर ऑयल जो था वो 100 ग्राम ही निकला है। अभी गियर बक्सा नीचे उतार रहे हैं और ब्रेक शू की कंडीशन देख सकते हो आप। ब्रेक शू की कंडीशन तो कंप्लीट ही है, तो ये तो चेंज करने की शायद से ज़रूरत नहीं होगी। ये कंडीशन तो ओके ही है। फाइनली अपना गियर बक्सा बाहर आ चुका है और ये क्लच की बेरिंग है। क्लच की बेरिंग भी ख़राब ही हो गई, इसमें से ऐसे घुमाते हैं तो वो आवाज़ आती है, लेकिन अभी ट्रैफिक यहाँ पे रोड पे ज़्यादा है तो आपको सुना ही नहीं देगा, पर ये ख़त्म ही है। ये क्लच प्लेट है और ये प्रेशर प्लेट है, दोनों की कंडीशन आप देख सकते हो। वैसे बहुत चली गई नहीं है, लेकिन एवरेज है। अभी ये प्रेशर प्लेट है। यहाँ पे चेक करें ऑयल सील, अगर लीकेज जैसा कुछ होगा तो चेंज कर देंगे। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये फ्लाईव्हील की कंडीशन है। तो फ्लाईव्हील की कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मार्क्स दिखाई देंगे और काला काले धब्बे हैं यहाँ पे। तो फ्लाईव्हील को चेंज करने की जगह हम लोग खाली टर्निंग करवा देते हैं इसका। तो टर्निंग करवाने से क्या होगा कि वो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट का रिज़ल्ट एक्यूरेट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको टर्निंग करवा देते हैं। यहाँ पे आ गई है अपनी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट। यहाँ पे क्लच का वायर आ गया है, वो भी जेन्युइन है। और यहाँ पे क्लच की बेरिंग है, वो भी जेन्युइन मंगवा ली है, लेकिन इसमें प्रिंट तो है ही नहीं, वो ऑटो पार्ट्स वाले निकाल ही देते हैं इसमें। ये वाली क्लच की ऑयल सील जो आती है उसमें फ्लाई व्हील के पीछे, तो ये वाली भी ख़राब हो गई थी, तो यहाँ से भी ऑयल थोड़ा लीक हो रहा था, तो इसको भी चेंज कर देते।
गुड मॉर्निंग। तो आज सेकंड डे है। कल हम लोग ने क्लच प्लेट तक का काम करवाया था गाड़ी में, और सुबह उसने बोला था 10 साढ़े 10 बजे आ जाना। तो 10:30 का टाइम हो गया है अभी। तो अभी निकल रहे रोड पे, तो वहाँ जाके देखते फिर कहाँ तक काम पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा है वो। तो आगे की अपडेट वहाँ जाके देता हूँ मैं आपको। मॉर्निंग में अभी आ गए हैं और यहाँ पे काम चल रहा है। क्लच गियर बॉक्स है वो फिटिंग हो रहा है अभी। तो अभी पहले गियर बॉक्स फिटिंग हो जाए, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे ऑयल फिल्टर फिट हो रहा है। यहाँ पे कैस्ट्रॉल का गियर ऑयल डल रहा है। लाला ओ लालू एक्सल बरोबर दबाई लिया ना मोठं मारायला आला शेवटी शुक्र मग मौज करिया हो हमें मौज नहीं करी आईएनजी के मन आईएनजी के मन ये ओरिजिनल है, जेन्युइन है, जेन्युइन। अभी थ्रोटल बॉडी के लिए एक टर्मिनल हटा दिया है क्योंकि इसका कैलिब्रेशन खराब ना हो। अभी थ्रोटल बॉडी साफ होगी। तो ये है थ्रोटल बॉडी की कंडीशन। आप देख सकते हो अंदर पूरा ये काला काला हो रखा है। ये पूरी थ्रोटल बॉडी की कंडीशन देखो, पूरा कार्बन जमा हुआ है यहाँ से, और यहाँ से भी कार्बन जमा हुआ है। नई कैलिपर पीने ग्रीस होके डाल दिए। यहाँ पे कूलेंट निकलने का स्टार्ट हो चुका है, तो कूलेंट पूरा का पूरा चेंज ही कर दीजिए। क्योंकि कूलेंट नहीं बचा था, कूलेंट की जगह सिर्फ पानी ही बचा था। खाली ग्रीन कलर था, बाकी इसमें पानी ही था पूरा। तो पूरा कूलेंट निकाल दिया है और इसको पूरा नया डाल देंगे।
फाइनली आज तीसरा दिन है और अपनी जो गाड़ी है वो रेडी हो चुकी है। इसमें ब्रेक शू का काम था, व्हील अलाइनमेंट करवानी थी और टायर भी हमने चारों के चारों नए टायर डलवा दिए। आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो MRF के टायर है चारों के चारों, वो अपने नए डलवा दिए हैं प्रॉपर। तो हैंड ब्रेक का जो काम था आज, ब्रेक शू का जो काम था, वो सारा का सारा काम हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब बचा है बिल। गाड़ी में एक काम और भी बाकी था, जो था हेलोजन बल्ब 100-130 के अपग्रेड करना, क्योंकि जो गाड़ी में लगे हुए थे वो 35-60 वाले जो कंपनी फिटिंग बल्ब आते हैं वही लगे हुए थे। तो हम लोगों ने वो भी चेंज करवा दिया। 100-130 के हेलोजन फिलिप्स के डाल दिए और वायरिंग किट डाल दी मिंडा की। और अगर आपको भी, आप नज़दीक में रहते हो, जैसे नरोडा हो गया, अहमदाबाद में निकोल हो गया, तो अगर आपको भी काम करवाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, उमिया मोटर। यहाँ पे नवयुग स्कूल होती है। नवयुग स्कूल का जो मतलब लेफ़्ट साइड का टर्निंग आता है उसके सामने ही है यहाँ पे उमिया बैटरी। तो आप यहाँ पे काम करवा सकते हो। तो फाइनली अपना जो बिल था गाड़ी के सर्विस का वो आ चुका है और वो आया है 15,800, पर उसकी हार्ड कॉपी नहीं आई। उसकी मोबाइल में व्हाट्सअप आ गया है और उसमें सबसे ज़्यादा जो लगा है चार्जेस वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा में एक तो लेबर चार्ज लगा है क्लच प्लेट का 3,000 रुपये जो चेंज करने का। नॉर्मल सर्विस अपनी जो करवाई थी उसके 1,500 रुपये लगे हैं और 2,600 रुपये का कैस्ट्रॉल का मैग्नेटिक इंजन ऑयल और 1,400 रुपये का गियर ऑयल। तो बाकी क्लच प्लेट के प्रेशर प्लेट का जो सेट था उसके 2,600 रुपये हो गए और MGP का हमने जो कूलेंट डाला था उसने 550 रुपये लगाए थे और कुछ और भी जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी। तो ये कुल मिलाकर अपना जो बिल आया है वो आया है 15,800 रुपये। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट चेंज करनी हो और जनरल सर्विस करवानी हो अच्छे वाली, तो 15-16 हज़ार तो आप मान कर ही चलिए कि उतना तो बिल आएगा ही आएगा आपकी गाड़ी का। और मैंने साथ साथ में टायर भी चेंज करवा दिए। उसके जो 3 टायर थे वो मैंने चेंज करवा दिए। एक स्टेपनी में नया टायर पड़ा था उसको मैंने आगे ले लिया और 4 टायर अपने टोटल क्लियर हो गए। एक अच्छा टायर था चारों में से, जो पुराने टायर थे उसमें से, वो स्टेपनी में डाल दिया है। तो टोटल अपना जो कॉस्टिंग हो रहा है तो 9,000 टायर के गिन लो, 2,000 रुपये, 1,700 रुपये अपने वो आए थे जो हेडलाइट के बल्ब अपने अपडेट करवाए थे। तो कुल मिलाकर ये गाड़ी मेरे ख्याल से 26,500 के आसपास के रेंज में रेडी हो गई है। तो इसका ऑनरशिप रिव्यू भी मैं दूंगा कि आपको सेकंड हैंड अल्टो परचेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे कितने में मैंने ये गाड़ी खरीदी थी। तो सारा कुछ मैं एक अगले वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते एक अगले वीडियो के साथ।